तो कैसे हो तुम सब लोग, और मुझे तो तुम लोग जानते ही होगे। है गुर्बत तेरी भेड़ कोई यहाँ। तो भाई कुछ दिनों पहले मैं बैठा सोच ही रहा था कि आजकल सोशल मीडिया पे कहीं से किसी यक्की की आवाजें नहीं आ रही, ना ही कोई एक्सपोज हो रहा है, ना ही कोई रोस्ट हो रहा है। बस चारों तरफ फड्डे ही फड्डे चल रहे हैं, हर कोई एक दूसरे की मारने में बिजी हुआ पड़ा है। हमें कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा पैंदी सिरी। मैं भी चाहता हूँ भाई किसी ना किसी के साथ मेरा भी फड्डा हो, कंट्रोवर्सी चले। खैर मुझे तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में ऐसे वर्ड तो बहुत सारे सुने होंगे जिनके एंड पे ओलॉजी आता है, जैसा कि बायोलॉजी, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, जोलॉजी, सिस्ट्रोलॉजी, यक्कोलॉजी, पैंकोलॉजी वगैरह वगैरह। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह के नाम के एक चैनल ने यूट्यूब पे स्यापा डाला हुआ है। जहाँ तक मुझे लगता है इन लोगों ने अपना चैनल सिस्ट्रोलॉजी से इंस्पायर होकर बनाया होगा, जिसका नाम है कजनोलॉजी। जिसको ऑन करते हैं कोई 1 2 3 4 5 6 7 कजन। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि 7 कजन कुछ क्रिएटिव करते हैं, नहीं भाई नहीं। इस कजनोलॉजी में तुम लोगों को एक से बढ़ के एक बगैरत मिलने हैं। अब देखने से तुम लोगों को ये सारे निब्बे निब्बियां लग रहे होंगे, लेकिन रुको जरा, सबर करो। ए देखो जरा, निकाह प्रैंक, मैरिज प्रैंक, सेकंड मैरिज प्रैंक, लव बाइट प्रैंक। इस उम्र के मेरे कजन है जिनके अगर स्कूल टेस्ट में 2 नंबर कम आ जाएं तो घर वालों के डर से उनकी कांपे टांगना शुरू हो जाती हैं, और इधर लव बाइट प्रैंक चल रहे हैं। और झूठ नहीं बोलूंगा भाई, मुझे आज तक खुद नहीं पता था कि लव बाइट होती क्या है, नाम ही नहीं सुना था। चल झूठा। ये व्लॉग देखने के बाद मुझे भी पता चल गया कि लव बाइट नाम की भी कोई चीज है। आज तक मैं अपने हिस्से का पिज्जा बर्गर हड़पने के बाद अपने घर वालों से इस बात पे लड़ता रह गया कि भाई अपने हिस्से में से एक बाइट दे दो, और इधर आज मुझे पिज्जा बर्गर की बाइट के अलावा एक और बाइट देखने को भी मिल गई है। अच्छा, अब जब मैंने इनके चैनल की पॉपुलर वीडियोस देखी तो उसमें सारी प्रैंक वीडियोस ही थी। तो ये वीडियो कोई प्रैंक एक्सपोज वीडियो नहीं है, ये जस्ट एक रैंडम रोस्ट वीडियो है। क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम इनके चैनल पे हैं, अभी थोड़ी जान पहचान बना ले, फिर ठोकेंगे इनको एक साथ एक लाइन में लगा के। अच्छा, अब शुरू इनकी वजह शोहरत से करते हैं, जहाँ से ये वायरल हुए। तो आज से कुछ टाइम पहले तुम लोगों ने टिकटॉक या इंस्टा वगैरह पे एक वायरल एंगेजमेंट या वेडिंग देखी होगी, जो कि इन्हीं कजनोलॉजी के निब्बा निब्बी की थी, जिसके बाद काफी सारे चैनल्स ने इनके इंटरव्यू लिए। तो वहीं से शुरू करते हैं बिना किसी पैंट की के। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नाज़रीन इस टाइम हम मौजूद हैं उस जोड़े के पास कि जिन्होंने लैला और मजनू को भी पीछे छोड़ दिया है। तो हमारे साथ उनकी फैमिली मौजूद है, लड़की की मामा भी मौजूद हैं और लड़के की भी मामा मौजूद हैं। तो इनसे भी जानते हैं, इनके बहन भाइयों से भी जानते हैं कि ये असल में माजरा है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। प्यारी भी हैं आप। प्यारे भी हैं आप, प्यारे भी हैं आप। कहता प्यारी भी हैं आप। चलो, इस निब्बे ने तो सेटिंग के बाद फिर मंगनी कर ली, लेकिन इस ठरकी बुड्ढे को देखना जरा, उस आंटी के बच्चों के सामने कहता प्यारी भी हैं आप। ऐसे लोग होते हैं जिनको रास्ते में चलते फिरते कोई बच्ची नजर आ जाए, इनके मुंह से राल टपकना शुरू हो जाती है। और इस आंटी के बच्चों को देखना जरा, वो ठरकी बुड्ढा उस आंटी पे लाइनें मारी जा रहा है और इनके बच्चे स्माइल कर रहे हैं। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। मुझे ये बताएं कि ये जब इस मोटू ने जब आपकी बेटी का रिश्ता मांगा तो कैसा महसूस हुआ? ये मांगता तो बात और थी, इसकी मामा ने मांगा इसलिए इनकार नहीं किया। यानी कि वो आपकी बहन को इनकार नहीं हो सका। नहीं, मेरी बहन को इनकार नहीं हो सका। अच्छा, खाला की बेटी है, कजन है, मैं समझा ऐसे ही रैंडमली सेटिंग हो गई। काश हमारे घर वालों की भी ऐसी सोच होती। नाज़रीन, ये बेचारा मासूम इंसान शक्ल से मासूम लग रहा है। ये देखें, ये हाल देखें, पीछे सूख गए हैं, इन 2-3 दिनों में सूख गए ये छोटे बहन भाई की शादी देखे भाई। हाँ, पैंचो मुट्ठे लगा लगा के सूख गए भाई। और भाई अगर तुझे इतनी ही उनकी टेंशन है तो अपनी दे देना। इन जैसों ने बस जहाँ भी उड़ता तीर देखना, अपनी खोल के सामने खड़े हो जाना कि भाई वड़े किसी तरह हमारे अंदर। शादी भी उनकी नहीं हो रही, सूख भी वो रहे, टेंशन तुझे क्यों हो रही है भाई? उनकी शादी पे तू ना ढोल बाजे वाला बनना है या बच्चों के साथ मिलके नोट चुनना है? यार भाई मुझे एक बात का जवाब दे, क्या तुझे रिश्ता मांगने की इतनी नौबत पड़ गई थी? थोड़ा पढ़ लेता, थोड़ा सा जवान हो जाता यार। अभी तू जवान हो गया? वो तो होना ही है एक दिन। अच्छा, एक दिन होना है, जी अभी मुकम्मल नहीं हुआ? नहीं, अभी हो ना साथ आज तक। तो तैयारी शायरी की है जवान होने की? हकीम से राब्ता किया? आपने भी की होगी। हाँ मेरा पुत, हो गई इज्जत। अजीब ही इसके सवाल हैं भाई। अगर सवाल ही पूछना है तो ये पूछना कि बेटा सेटिंग कैसे हुई, शादी कब करनी है, पसंद क्यों आई, किस वजह से आई। लेकिन नहीं, आगे से कहता हकीम से राब्ता किया है। ये वो लोग होते हैं जो अपने टाइम पे यक्का लगा लगा के अपनी टैंकी खाली कर बैठते हैं, और जब इनकी शादी का वक्त करीब आता है तो काजी से ज्यादा हकीम की दवाई का इन्हें इंतजार होता है। और फिर ये दूसरों की शादी के वक्त उनको भी अपने जैसा समझ के उनसे ऐसे सवाल पूछते हैं। ये जो तूने कोट पहना है ना, बंदा यही कोट चढ़ा के तुझे मारे। यार मुझे तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला यार। मेरे तो सर पे मुसल्लत कर दिया गया। तूने तो भाई खुद ही ये लड्डू खा लिया। क्यों खा लिया ये लड्डू? आपने भी खाया होगा।
भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं रहने देता हूँ, ये खुद ही इससे निमट लेगा। वो पानी में डुबकी लगाया हुआ मेंढक इसे भिगो भिगो के लगाई जा रहा है, मुंह से इसके साफ साफ शर्म टपकती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये बाज नहीं आ रहा। ऐसे लोग होते हैं जिनका अगर दिमाग नहीं चलता तो अपने प्यो को जाके कहते हैं कि अब्बा मुझे जलील कर दो। आपको भी इनसे मोहब्बत हुई थी कि बस ये कोई डरावना ख्वाब आया था? मुझे तो मोहब्बत नहीं हुई थी। हम लोग ना दरअसल पबजी गेम खेलते थे आपस में, तो इसने उसमें मुझे बोला कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैंने कहा अच्छा ये बात है। कहता हाँ जी मैं तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ, मर भी सकता हूँ, मर भी सकता हूँ। कहता मर भी सकता हूँ। मैं कहता हूँ इसे एक चंड लगनी है, इसने परसों तक अपने बिस्तरे से नहीं उठना, लूज मोशन लग जाने, इसे खून की पेचिश लग जानी है और कहता है मैं मर भी सकता हूँ। ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इनकी गली का बच्चा बदमाश कहता है चल बे बोल, ठीक है पापा बोल, और आगे से ही अपनी पैंट में पेशाब करते हुए कहते हैं पापा। ऐसे निब्बे होते हैं जो अपनी निब्बी को कहते हैं निब्बी मैं तुम्हारे लिए चांद तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ, और जब इनकी निब्बी कहती है कि जाके लेके आओ तो निब्बा ये चांद तारे ला देता है, जिसको देख के इनकी निब्बी कहती है खैर भाई अब इससे आगे चलते हैं, पूरी वीडियो इन्हीं पे थोड़ी ना बनानी है। तो अगली वीडियो का टाइटल है निकाह प्रैंक ऑन फैमिली, जो कि ये भाई साहब कर रहे हैं। हम आ चुके हैं ऊपर अपने रूम में, आपको बताया कि सारे घर पे नहीं है, तो आप जरा बैठे सामने और उतनी देर तक मैं अपना कैमरा शैमरा थोड़ा सा सेट कर लूँ। मैं सोच रहा हूँ कहाँ लगाऊँ। मैंने ना लास्ट टाइम इसके पीछे छुपाया था टेप से, मुनिया को नजर आ गया था, इसके पीछे भी मैं नहीं छुपा सकता, यहाँ भी मैं कर चुका हूँ। भाई साहब एक ही जगह पे इतने सारे प्रैंक कर चुके हैं कि अगले प्रैंक के लिए कैमरा छुपाने की जगह ही नहीं मिल रही। और भाई मैं गारंटी से इनका एक एक प्रैंक एक्सपोज कर सकता हूँ प्रूफ के साथ कि इनके सारे प्रैंक्स फेक हैं। वीडियो क्यों बना रहे हैं? मुझे पता है तुम लोग प्रैंक कर रहे हो, मेरे साथ नहीं मजाक कर सकते। प्लीज ऐसा मत बोलना ना, दादी बैठ नहीं देता। मैं मेरी दोस्त है तो उसके साथ मैं अब्बू के ऊपर एक प्रैंक करने जा रहा हूँ। कहता मेरी दोस्त है जिसके साथ मैं अब्बू पे प्रैंक करने जा रहा हूँ। हम घर वालों के साथ बैठे हैं और साथ कोई जान पहचान वाली भी लड़की आ जाए तो हम जाके 10 फुट दूर खड़े हो जाते हैं। घर वालों के बीच बैठे हैं और किसी लड़की की बात चल रही हो तो वहाँ से दफे हो जाते हैं कि कहीं कोई नया कट्टा ना खुल जाए। पैंदी सिरी जिनों से इतनी नहीं फटती जितनी अब घर वालों के सामने लड़कियों से फटती है। और इसको देखो जरा, लड़कियों को दोस्त बना रहे हैं। और नहीं यार तू मुझे एक बात बता, लड़के सारे मर गए हैं क्या? अजीब ही भाई लड़कियों को दोस्त बनाने का शौक है। इनके हिसाब से अगर ये किसी लड़की से दोस्ती डाल लेंगे तो वो इन्हें अपना फ्यूचर लाइफ पार्टनर मान लेगी। मैं तो कहता हूँ अगर इसकी दाढ़ी मूछें उतार दी जाए तो ये भी एस्ट्रोलॉजी की किसी ज़ैनब फैसल से कम नहीं लगेगा। आंटी भी भाई पूरी प्रोफेशनल एक्टर हैं। सुर्खी पाउडर लगा के, मेकअप करके, बाल शाल बना के, हाथ में घड़ी पहन के फिर ही कैमरे के सामने एंट्री मारी है। ऐसी आंटियां होती हैं जो 40 का होने के बाद भी खुद को चांद समझती हैं। लेकिन आंटी जी मैं आपको बताता चलूं, चांद की आखिरी तारीख 29 या 30 होती है। यहीं से आई है, मेरे से पूछ लो ना। बहुत तेज ठंड लगा दी है भाई, उसकी मुंडी उतर के उसकी टांगों के बीच फिक्स हो गई है। पैंदी सिरी मेरी अम्मा होती, मेरी अम्मा ने दरवाजे से अंदर बढ़ते ही ऐसा जूता फेंक के मारना था, मेरी मुंडी कुतुब मीनार के टॉप पे लटकी हुई नजर आती। भाई आज मुझे एक बात समझ आ गई है कि डेली व्लॉगर सिर्फ व्लॉग ही नहीं बल्कि हमें चूता भी बनाते हैं। मामा प्लीज आप उसे कुछ ना करें। क्यों? मम्मा निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। मैं तोड़ दूंगी तेरे सर कुछ, मैं तेरे बता रही हूँ। मैं निकल यहाँ से, चलो निकल। देखें ऐसे ना करें, ये अच्छी बात नहीं है, उसके सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। हाँ भाई बहुत इज्जत है इसकी। हर अगला ट्रैफिक पुलिस वाला इसे सिग्नल पे रोक के बाइक के सलेंसरों पे चुम्मियां दिलवा रहा होता है। हर अगला फ्यूचर डॉक्टर बनने से पहले टीका लगाने का एक्सपेरिमेंट इसी की बुक पे करता है। हर अगला आर्मी वाला गन चलाने का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इसी पे करता है कि निशाना सही भी है कि नहीं। बहुत इज्जत है इसकी भाई, 10 रुपए में बाथरूम की बंद नालियां खोलने को तैयार हो जाता है। जितनी इनके पापा साहब की सेहत है, मैं तो कहता हूँ इनके पापा को WWE में बिग शो के टिड का रोल दिलाते हैं, ढोल में ढोल का रोल दिलाते हैं, गोपी बहू में कोकिला का रोल दिलाते हैं, जियोग्राफी में पांडा का रोल दिलाते हैं, CID में लाश का रोल दिलाते हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं क्या नाम है आपको? आप अपनी मर्जी से करके आई हो शादी? मैं तेरी खाला दा फोन किवे चुका नहीं। आपके पेरेंट्स किधर हैं? अब उसे नर्वस ना करें, आप देखें वो नर्वस की बात नहीं है, बात पता क्या होती है बेटा, वो किसी की बेटी है, बहन है, कोई इज्जत है।
तो उसके घर वालों को पता है या नहीं पता, या तू वैसे ही ले आया उठा के? उसके घर वालों को नहीं पता, हम भाग के आए। भाई जिस तरह की उसको लगी है ना, मुझे तो लगता है अब तक उसने कपड़ों में हक दिया होगा। जिस तरह की इसको चंड लगी है ना, मेरे हिसाब से तो इसकी आंखों के अंडे निकल के बाहर गिर जाने चाहिए थे। और सिर्फ यही नहीं, अभी और देखो। तो देखें, मारे तो आना, मारना शुरू कर देते हैं पहले। क्या इज्जत रहेगी उसके आगे मेरी? मैं तेरे बारे में ये सोचा था भगा के लेके आएगा तू? तूने किसी बात से मना किया? और किसी की बेटी बस करो। भाई जिस तरह से इसके प्यो ने इसे वैशी होकर चंडे लगाई है ना, मैं तो कहता हूँ इसकी पीठ से चंडों के निशान तब तक नहीं जाने जब तक इसकी जिल्द के ऊपर दूसरी जिल्द ना आ जाए। भाई जिस तरह से इसका प्यो वैशी हुआ पड़ा है ना, ऐसा लग रहा है इसके प्यो की 1 लाख वाली लॉटरी में से हीरा निकला हो, और जब वो हीरा डिलीवर हुआ हो तो आगे से हीरे की जगह खीरा निकल आया हो। खैर भाई आज के लिए इतना ही। अगर अब वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर पहले से नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो। और अब मैं भी जा रहा हूँ, होपफुली अगली वीडियो जल्दी आ जाएगी। बाय।